नमस्कार। मैं डॉक्टर लव शर्मा, कंसल्टेंट फिजिशियन, सरला देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अभी बारिश का सीज़न आ रहा है तो हमें अभी डेंगू के केसेस कुछ आने स्टार्ट होंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बातें मैं आज आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन के समय आपको काटता है। तो आप भी ध्यान रखें, जो बच्चे हैं बाहर पूरे स्लीव फुल होनी चाहिए, लोअर भी कंप्लीट पहने, शूज़ पहन के रखें ताकि मच्छर कम से कम काटे। एक पानी कहीं भी घर में ठहरा हुआ नहीं रहना चाहिए ताकि इसकी मात्रा ना बढ़े मच्छर की। दूसरा, इसको अगर डेंगू होता है तो घबराएं नहीं। डेंगू में हमें अच्छे से लिक्विड इंटेक लेना है, पानी, लस्सी, दूध, जूस कुछ भी लें तो एक लिक्विड इंटेक अच्छा होना चाहिए। दूसरा, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ लिक्विड पे फोकस करते हैं, दाल का पानी ले रहे हैं। दाल का पानी नहीं, हमने दाल लेनी है ताकि प्रोटीन भी जाए। दाल हो गया, पनीर हो गया, और अंडा खाते हैं तो अंडे की सफ़ेदी हम लें। तो खाने पीने का ध्यान रखें। और एक तीसरी सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा होता है कि डेंगू में बहुत तेज़ बुखार आता है, जिसे इसे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। बहुत तेज़ बुखार होता है, कई बार पैरासीटामोल की गोली से बुखार कम नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं कि हम अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और हम ब्रूफेन लेना स्टार्ट कर देते हैं, एस्प्रिन लेना चालू कर देते हैं। तो ये सब ना करें। एस्प्रिन, ब्रूफेन इस तरह की टैबलेट पे ना जाएं क्योंकि ये सभी प्लेटेट को कम करती हैं। प्लेटेट कम करने की वजह से हमें दिक्कत हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो कोई डॉक्टर की सलाह लें। आप पैरासीटामोल लें, अगर डॉक्टर कहते हैं तो कुछ और मेडिसिन ऐड करेंगे। और एक स्पंजिंग से बुखार उतारने की कोशिश करें। स्पंजिंग लोगों को नहीं पता है कि स्पंजिंग क्या होनी चाहिए। स्पंजिंग के लिए मैं 2-3 हिंट देना चाहूँगा। स्पंजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप माथे पे आपने एक ठंडी पानी की पट्टी रख दी है। पहली बात तो ये फ्रिज का ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, सिंपल टैप वाटर होना चाहिए। सिंपल टैप वाटर दोनों हाथ में, दोनों पैर में और पूरी बैक पे। जितना सरफेस एरिया पानी के टच होगा उतनी जल्दी बुखार उतरेगा। कोई भी बुखार पैरासीटामोल देने के बाद अगर आपने स्पंजिंग 5 मिनट किया तो ये असंभव है कि नहीं उतरे। स्पंजिंग करें, आप सिंपल पानी से स्पंजिंग करें, घबराएं नहीं। और प्लेटलेट अगर 20,000 तक है तो हमें कोई प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई ब्लीडिंग ना हो। तो घबराएं नहीं। और सबसे बड़ी बात जो डेंगू में मैं एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि 3 से 5 दिन बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है। तब तक हम सारी मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, लेकिन तब तक डेंगू इतना नुकसान नहीं करता है। जैसे ही चौथा 5वां दिन होता है, जिस दिन बुखार बंद होता है, जब पेशेंट कहता है कि मैं बिल्कुल ऑल राइट हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइम पे ही प्लेटेट डाउन होनी स्टार्ट होती है और पानी धमनियों से रिसना स्टार्ट होता है और थर्ड स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि हमारी छाती में प्लूरल इफ्यूजन हो गया, पेट में पानी इकट्ठा होने लग गया, बीपी गिरने लग गया, तभी हमें डॉक्टर की सलाह और एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और तब पब्लिक कहती है कि मैं बहुत अच्छे हैं हम तो ध्यान रखें कि जिस दिन बुखार उतरता है वो दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उससे लेके 3-4 दिन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अब बचाव सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।